जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में नजरअंदाज किए गए समाज को तीसरे विकल्प की उम्मीद। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी सरकार बचाने के लिए लड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस वापसी के लिए कुछ को दूसरी पार्टी से टिकट मिल गए हैं, तो किसी को दूसरी पार्टी से टिकट मिलने की उम्मीद है। जानते हैं ऐसे नेताओं के बारे में जो टिकट बंटवारे के बाद तीसरे विकल्प का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि चुनाव में जनता के बीच जाने से पहले पार्टियों को भीतर ही भीतर लड़ना पड़ता है, वो भी टिकट बंटवारे को लेकर। टिकट नहीं मिलने पर पार्टी के खिलाफ बगावत की राजनीति में कोई नया काम नहीं है। जिसे टिकट नहीं मिलता है उनमें से बहुत से ऐसे होते हैं जो कि या तो पार्टी छोड़ देते हैं या फिर निर्दलीय चुनाव में उतर जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आने के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। आपको बताते चले, नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील में भी इस बार तीसरे विकल्प की सुगबुगाहट नजर आने लगी है। पिछले दिनों राजपूत समाज की बैठक भाटी हाउस में आयोजित की गई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि राजपूत समाज सिवनी मालवा में चुनाव में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन राजपूत समाज के साथ साथ अन्य समाजों की पार्टियों के द्वारा अनदेखी कर दी गई है, जिसको लेकर सभी समाजों में विद्रोह साफ देखा जा रहा है। इसके बाद बुधवार को राजपूत समाज के गढ़ माने जाने वाले डोलेरिया के खेड़ापति मंदिर में राजपूत समाज की एवं अन्य समाजों की एक अन्य महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया है कि आगामी समय में या तो राजपूत समाज तीसरे विकल्प के रूप में अपना कोई प्रत्याशी मैदान में उतारेगा या फिर राजपूत समाज के साथ मिलकर अन्य समाज दोनों ही प्रमुख पार्टी के जिस भी प्रत्याशी का समर्थन करेंगी उसकी जीत निश्चित ही मानी जा रही है। आपको बताते चलें कि दोनों ही पार्टियों के लोगों ने टिकट मांगे थे, लेकिन पर सभी समाज का नज़रअंदाज करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार प्रेम शंकर वर्मा पर विश्वास जताया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के द्वारा चौंकाने वाला निर्णय सामने आया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी की ओर से अजय बलराम सिंह पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है और उसके बाद अंदर ही अंदर दोनों ही पार्टियों में विद्रोह के सुर नजर आने लगे हैं। अब देखना यह होगा कि राजपूत समाज के साथ मिलकर अन्य समाज क्या अपना कोई प्रत्याशी तीसरे विकल्प के रूप में मैदान में उतरता है या फिर दोनों ही प्रमुख पार्टी के किस प्रत्याशी को समर्थन देता है। लेकिन यह माना जा रहा है यदि राजपूत समाज एवं अन्य समाजों ने मिलकर दोनों प्रमुख और जब समय पर्याप्त आएगा तो हम वो भी करके दिखा देंगे। और अभी फ़िलहाल निर्णय में हम और विचार करेंगे, कुछ वरिष्ठ लोग बैठेंगे और चर्चा करेंगे कि भाई युवाओं की सोच क्या है, युवाओं का कहना क्या है, और उनकी बात को लेके सब लोग विचार विमर्श करके हम हमारा जो है निर्णय आगे। लगता नहीं अब समय ज़्यादा हो गया, ये मेहनत अगर हम 2 महीने बहुत समय ज़्यादा नहीं हो गया, समय खत्म हो गया। समय हो गया, फॉर्म बनने के मुश्किल से 4 दिन बचे हैं। पूरा विधानसभा क्षेत्र है, राजपूत समाज की प्लानिंग सभी समाज के लोग हैं। कोई ऐसा नहीं है कि राजपूत समाज ही है, सभी लोगों से संपर्क भी करना पड़ता है। हमने समाज में भी बात कर, समाज वालों को ही नहीं मालूम बराबर है, तो ये सारी चीज़ें के लिए समय चाहिए। बैठक में क्या निर्णय निकल कर आया है? आज माँ भगवती के समक्ष जो विगत आपने सिवनी मालवा में भाटी हाउस में जो बैठक हुई थी, उस बैठक में हमने आपको बताया था कि डोलरिया में हमारी बड़ी महत्वपूर्ण सामाजिक बैठक और सर्व समाज के लोगों के साथ भी बैठक होगी। आज वो बैठक का अभी आपने देखा कि अभी बैठक हम लोगों ने की है और यहाँ पर युवाओं का और बुजुर्गों का दोनों का तजर्बा और जोश देखने को मिला। तो निश्चित ही युवाओं में जोश है, बुजुर्गों का अनुभव अपना कहता है कि हमारे को राजपूत समाज में अगला कदम कौन सा उठाना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने आज बैठक की है, तो उसमें अभी बुजुर्गों से हम लोग बैठेंगे भी। इसके बाद में कुछ हमारे जो सम्मानित लोग हैं और जो हमारे मार्गदर्शक हैं उनसे बैठकर चर्चा करेंगे। और आने वाले समय में अभी हमारे अनिल भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि यदि त्रिकोणीय संघर्ष होता है, कहीं ना कहीं त्रिकोणीय संघर्ष होता है, तो उसमें हम लोग अपनी अभी आशा जिंदा रखे हुए हैं कि हम लोग मैदान में उतर भी सकते हैं। पर यदि और भी निर्दलीय लोग लड़ गए, 3-4 लोग लड़ने का ऐसा लग रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं हम लोग ज़्यादा कीचड़ नहीं मचाना चाहेंगे। पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा, तो त्रिकोणीय मुकाबले में अभी हमारी संभावनाएं खत्म नहीं हुई है। देखते हैं 30 तारीख तक अभी फार्म डलना है। 30 तारीख से पहले अभी समय है 4-5 रोज का, और समय तो समय होता है। ये माना जाए अगले विधानसभा चुनाव में आज से ही राजपूत समाज अपनी जमीन बनाने शुरू कर नहीं, 200% इस बार जैसा भारतीय जनता पार्टी का संगठन है
वैसा ही हम लोग राजपूत समाज का संगठन खड़ा करके और अगले बार तो टिकट लेके ही आएंगे किसी न किसी पार्टी से। दोनों पार्टी में हमारे उम्मीदवार हैं और नहीं तो अगले बार का चुनाव हम निश्चित ही निर्दलीय लड़ेंगे। कैसे देख रहे हैं इस बार इस फैसले को राजपूत समाज में? नर्मदापुरम जिले में वर्तमान में दोनों ही दल ने जो टिकटें वितरण की है उसको लेकर भारी असंतोष है, चाहे वो सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे वो नर्मदापुरम हो, चाहे अन्य पिपरिया हो। कार्यकर्ता जैसा कि चाह रहा था कि परिवर्तन होगा, केंद्रीय नेतृत्व बोलते थे, प्रदेश नेतृत्व बोलता था, लेकिन वही की वही चीज़ें कर दी हैं, उससे कार्यकर्ता में बहुत निराशा है। और उसी के तहत आज राजपूत समाज सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के राजपूत समाज के सभी वरिष्ठ जनों ने आज यहाँ पर बैठक रखी थी। बैठक में 3 बिंदु आए हैं कि हमें निर्दलीय में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, या आने वाले जो चुनाव विधानसभा में उसमें क्या करना है। लेकिन मैं आपको इतना विश्वास से कह सकता हूं कि राजपूत समाज इस बार अपना वोट बैंक निर्णायक भूमिका में रहेगा। वो वहीं वोट करेगा जहां राजपूत समाज तय करेगा। नोटा में कर सकता है? नहीं करेगा तो जीतने वाले कैंडिडेट को ही करेगा। अब हम देख रहे हैं कि आगामी राजपूत समाज के हित में भविष्य में क्या हित छुपा है, उसको देखकर हमारे वरिष्ठ लोग चिंतन करेंगे। क्या फैसला होना चाहिए आपके? फैसला तो ये है कि भाई बाकी में सब या वो खड़ा होना चाहिए, क्योंकि दोनों पार्टी के प्रति जो है काफ़ी आक्रोश है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस है। मैं आम आदमियों में जाके देखा है, पब्लिक में जाके देखा है कि कांग्रेस में और बीजेपी में दोनों में आक्रोश है। हमने वर्मा जी को भी देखा, भाई वर्मा जी के पास काम लेके भी गए हैं कुछ, लेकिन उनमें ये हालत है कि वो जो आदमी अपनी थाली अपना स्वयं का थाला पर खाना परसा हुआ वो नहीं खा सकते, तो वो दूसरों को क्या खिलाएंगे। ऐसे हम इसलिए वर्मा जी से भी उम्मीद नहीं करते, ना ही इधर कांग्रेस में प्रत्याशी एकदम युवा है, इसको अभी पब्लिक में भी कोई पब्लिक में पहचान नहीं है। रघुवंशी जी है, वो भी राजपूत है। हम तो ओम रघुवंशी में भी ऐसे भी चाहते हैं कि ओम रघुवंशी भी आके और हमारे शंभू सिंह भैया का साथ दे, क्योंकि वो भी क्षत्रिय है, वो भी राजपूत है, और यादव समाज है वो भी राजपूत है, उसको भी आना चाहिए। और राजपूतों का तो इतना भाई ऐसा इस प्रकार का राजपूत होना चाहिए, 2-4 दशकों को एक रहता ही है साथ के 2-4 दस उसके साथ रहे। मैं भी राजपूत हूँ और मेरे साथ भी हजारों लोग जुड़े हैं। इस प्रकार मैं चाहता हूँ बाकी शंभू ये संघर्ष है वो बाकी जीतेंगे ही। ओम रघुवंशी भी बराबर उनका साथ देंगे और देना चाहिए उनको। हम तो ये भैया और क्षेत्र के लोगों से चाहते हैं कि जाकर ओम भैया से बात करें कि भाई आप भी इस प्रकार, आप तो नहीं जीतते लेकिन आप इधर फैसला करो भैया, भाटी जी को जितवाने के लिए काम किया।